राधे राधे। आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। आइए आज हम राधा रानी की कुछ कथा सुनते हैं। बरसाना जाना इतना आसान नहीं है। यहाँ की कुछ घटनाओं का वर्णन करते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। लोग वृंदावन तो जाते हैं, लेकिन बरसाना हर कोई नहीं पहुँच पाता, क्योंकि बरसाना वही जा पाता है जिसकी बाँह पकड़कर स्वयं श्री कृष्ण ले जाते हैं। वो राधा रानी की अटारी है। अनंत ब्रह्मांड के देवी देवता भी वहाँ नतमस्तक होते हैं। ऐसी है हमारी राधा रानी। बरसाना का एक अद्भुत प्रसंग आपको मैं सुनाती हूँ, ध्यान से सुनिए। अनुज शर्मा चैतन्य महाप्रभु जी के 6 शिष्य हुए। उनमें से एक थे श्री रूप गोस्वामी जी। एक दूसरे संत हुए श्री जीव गोस्वामी जी। श्री रूप गोस्वामी जी के भतीजे थे जीव गोस्वामी जी। जीव गोस्वामी जी बरसाना रहते थे। बड़े फक्कड़ थे। कहीं से भोजन मिल गया तो खा लिया, नहीं तो नहीं खाया। कई दिन बीत गए। ध्यान में रहते थे, भक्ति में रहते थे। उस दुनिया में रहते थे जो दूसरी दुनिया है, जो ईश्वर की दुनिया है, सांसारिक नहीं है, जहाँ रहते हैं श्री कृष्ण, जहाँ रहती है राधा रानी। इसीलिए हाल बेहाल की कोई फिक्र ही नहीं। रूखा सूखा जैसा मिलता खा लेते, कोई फिक्र नहीं थी। एक दिन जीव गोस्वामी जी को पता लगा कि रूप गोस्वामी जी बरसाना आ रहे हैं उनकी कुटिया में। वे बड़े चिंतित हुए, व्यथित हो गए। रूप गोस्वामी आ गए। मन में लगातार ये भाव आ रहा है कि कहाँ बिठाऊं, कैसे सेवा करूं। घर में भोजन की व्यवस्था नहीं है, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। आने की सूचना पहले से मिली होती तो ब्रज से जाकर कहीं से चावल ले आता, दूध ले आता, खीर बना लेता, आटा ले आता, रोटी बना लेता। इसी ब्रजवासी के घर चला जाता, कुछ मांग लाता। लेकिन रूप गोस्वामी जी बिना सूचना दिए आ रहे थे। मन विचलित हो रहा था। अपने गुरु की सेवा कैसे करूं, क्या खिलाऊं। घर की रसोई में देखा तो 3-4 दिन पुरानी सूखी रोटी रखी हुई थी। अब क्योंकि जीव गोस्वामी जी सूखी रोटियों को पानी में गला करके खा लेते थे, लेकिन गुरु को कैसे परोसे। इतने में रूप गोस्वामी जी ने कह दिया कि जीव बड़ी भूख लगी है, भोजन करवा दो। जीव गोस्वामी जी के आंखों में अश्रु आ गए। क्या भोजन करवाए, वही सूखी रोटी 3-4 दिन पुरानी। वो रोटी लेकर रूप गोस्वामी जी के सामने पहुंच गए। आंखों से आंसू बह रहे थे। रूप गोस्वामी जी बोले, आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं, क्यों रो रहे हो। जीव गोस्वामी जी ने बताया कि आपके आने की पहले से सूचना मिली होती, आपकी सेवा का इंतजाम करता। मन में बड़ा भाव था, आपको खीर परोसूं। मैं तो ऐसे ही हूँ, कभी भोजन मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो भी ठीक है। रूप गोस्वामी जी ने कहा कि इस बात की चिंता क्यों कर रहा है, भोजन की कभी चिंता नहीं करनी चाहिए। जो है ईश्वर का प्रसाद समझकर ग्रहण कर लेना चाहिए। इसलिए रो मत, चिंता मत कर। इतने दरवाजे पर दस्तक हुई। जीव गोस्वामी ने दरवाज़ा खोला। सामने 15-16 साल की किशोरी खड़ी थी, हाथ में कटोरा लिए हुए। वह किशोरी जीव गोस्वामी जी को बोली, बाबा, मेरी माँ ने खीर बनाई है और मेरी माँ ने कहा कि जाकर बाबा को दे आओ। यह लो वह खीर का कटोरा। जीव गोस्वामी जी को कटोरा दिया। गोस्वामी जी ने ईश्वर का बड़ा धन्यवाद किया। मन में यही भाव था कि अपने गुरु को खीर खिलाएंगे। वो खीर का कटोरा ले पहुँचे। रूप गोस्वामी जी के पास जाकर कहा कि लीजिए, ग्रहण कीजिए, खीर आ गई है, ईश्वर ने भेजी है। रूप गोस्वामी जी ने जैसे ही कटोरा हाथ में लिया और खीर को ग्रहण किया, पूरा शरीर कांपने लगा। हाथ पांव कांप रहे थे। कांपते हाथों से लड़खड़ाते जुबान से रूप गोस्वामी जी ने जीव गोस्वामी जी से पूछा, कौन देकर गया है ये खीर। जीव गोस्वामी जी घबराए, बोले कि क्या हुआ। रूप गोस्वामी जी ने कहा कि बताओ ना, कौन देकर गया है खीर। जीव गोस्वामी जी ने कहा कि पड़ोस में कन्या रहती है, वह देकर गई है। उसकी माँ ने खीर बनाई थी तो खीर भेजी थी। रूप गोस्वामी जी ने कहा, नहीं, सच बताओ, वह पड़ोस की कन्या नहीं थी। वह खीर से अलग अनुभूति हो रही है।
यह खीर स्वयं लाडली जी देकर गई हैं, राधा रानी देकर गई है। जी गोस्वामी जी ने कहा कि नहीं महाराज, यह तो पड़ोस की कन्या देकर गई है। मैं जानता हूँ उसे, यही पड़ोस में रहती है। रूप गोस्वामी जी ने कहा कि नहीं, यह पड़ोस की कन्या देकर नहीं गई है, चलो उसके घर चलकर पता करते हैं। और रूप गोस्वामी जी और जीव गोस्वामी जी पड़ोस के घर पर गए। दस्तक दी। कन्या की माँ की आवाज़ आई कि आती हूँ। दरवाज़ा खोला। जीव गोस्वामी जी ने कहा कि मैया, आपकी लड़की कहाँ है, आपकी बिटिया कहाँ है? तो माँ ने कहा, क्या हुआ बाबा, क्या बात है? जीव गोस्वामी जी ने कहा कि आपकी बिटिया कहाँ है? मैया ने बताया, वह तो 10-15 दिन के लिए गोवर्धन गई है अपने नानी के यहाँ। रूप गोस्वामी जी ने जीव गोस्वामी जी की तरफ कहा, देखा, मैंने कहा था ना, स्वयं राधा रानी आई। रूप गोस्वामी जी बोले कि चलो, और राधा रानी के महल की सीढ़ियाँ चढ़ने लगे। तेजी से चढ़ने लगे। कब सीढ़ियाँ पार हो गई पता भी नहीं चला, कब अटारी पर पहुँच गए पता नहीं चला। वहाँ जा कर के गोसाई जी को उठाया। गोसाई जी को कहा कि गोसाई जी, क्षमा चाहूँगा, आपको परेशान कर रहा हूँ, आपसे एक बात जाननी है। आज राधा रानी को भोग में क्या था, किस चीज़ का भोग लगाया था? गोसाई जी रूप गोस्वामी जी को जानते थे। बोले, क्या हुआ महाराज? रूप गोस्वामी जी ने फिर पूछा, मुझे बताओ ना, राधा रानी को क्या भोग लगाया था? गोसाई जी ने बताया कि खीर का भोग लगाया। रूप गोस्वामी जी का सारा शरीर काँप रहा है। गोस्वामी जी से बोले, मैं एक प्रार्थना करना चाहूँगा। मैं जानता हूँ कि मंदिर के नियमों के विरुद्ध है, लेकिन फिर भी आपसे एक विनती करूँगा। क्या आप देख सकते हैं जिस पात्र में वह खीर परोसी थी, भोग लगाया था, जिस पात्र में आपने भोग लगाया था, क्या वह राधा रानी के पास है? गोसाई जी ने कहा, ठीक है, मैं देखता हूँ। मंदिर के द्वार खुले। राधा रानी के पास वह पात्र नहीं था। रूप गोस्वामी जी को बताया कि राधा रानी के पास वह पात्र नहीं है। रूप गोस्वामी जी ने अपने पटके से लिपटे हुए उस पात्र को निकाला और कहा, क्या यही पात्र है? इसी में राधा रानी को भोग लगाया था? गोसाई जी ने कहा, हाँ, यही पात्र है, यही वह चांदी का कटोरा है जिसमें राधा रानी को भोग लगाया। पर यह आपके पास कैसे आया? रूप को स्वामी जी झूम झूम कर नाचने लगे। बोले कि मेरी राधा रानी मुझे खीर देने आई थी। सारी सीढ़ियाँ उतर के जीव की कुटिया तक जीव मुझे खीर खिलाना चाहता था। जीव का भाव इतना सच्चा था कि मेरी राधा रानी मुझे खीर देने आई, अपने भोग का पात्र लेकर के मेरे पास आई, मुझे खीर देकर गई। गोस्वामी जी स्तब्ध थे। जीव गोस्वामी जी और रूप गोस्वामी जी नृत्य कर रहे थे, खुशी से झूम रहे थे। इसके बाद काफ़ी अरसे तक रूप गोस्वामी जी बरसाना में रहे। यह विश्वास की बात है, प्रेम की बात है, भाव की बात है। मन की बात सिर्फ ईश्वर ही जानते हैं। हम मंदिर में जाते हैं, जब भगवान के सामने खड़े होते हैं, चिल्ला चिल्ला कर प्रार्थना नहीं करते। हजारों लाखों लोग मंदिर में आते हैं। बरसाना में, वृंदावन में सब हाथ जोड़ते हैं, भगवान के सामने नतमस्तक होते हैं, अपने मन ही मन में भगवान से बातें करते हैं। उसी मन की बात को भगवान सुनते हैं और सब की सब इच्छाएं पूर्ण होती है। ईश्वर मुस्कुराते रहते हैं, आपके मन की सारी बातें जानते हैं। जब भी आप अपने मन से विश्वास से उनसे कोई बात कहते हैं, वह बात पूर्ण हो जाती है। लाडली सरकार के पास जाना आसान नहीं है। वो राधा रानी उस अटारी पर बैठती हैं जिस अटारी पर अनंत ब्रह्मांड के सब देवी देवता आकर के नतमस्तक होते हैं। उनके चरणों पर स्वयं अनंत ब्रह्मांड के रचयिता भगवान श्री कृष्ण है। वह राधा रानी से मिलने बरसाना जाते हैं और जिसे बेहद प्यार करते हैं, जिसकी बाह पकड़कर बरसाना लेकर जाते हैं, उसे राधा रानी से मिलवाते हैं। अनंत ब्रह्मांड की महारानी है मेरी राधा रानी। आपका विश्वास सच्चा होना चाहिए। एक बार पुकार करके देखिए, मन से, विश्वास से आपकी सारी बातें सुनती है राधा रानी, लेकिन इसके लिए विश्वास होना चाहिए। एक संत किशोरी जी का बहुत भजन करते थे और रोज़ ऊपर दर्शन करने जाते थे। राधा रानी के महल में बड़ी बड़ी निष्ठा, बड़ी श्रद्धा थी किशोरी जी के चरणों में। उन्हें समिति की एक बात उन्होंने देखा कि भक्त राधा रानी को
बरसाने मंदिर में पोशाक अर्पित कर रहे थे। उन महात्मा जी के मन में भाव आया कि मैंने आज तक किशोरी जी को कुछ भी नहीं चढ़ाया और लोग आ रहे हैं, कोई फूल चढ़ाता है, कोई भोग लगाता है, कोई पोशाक पहना जाता है, मैंने कुछ भी नहीं दिया। अरे मैं कैसा भक्त हूँ। मैं तो उन महात्मा जी ने उस दिन निश्चय कर लिया कि मैं अपने हाथों से बनाकर राधा रानी को सुंदर सी पोशाक पहनाऊंगा। यह सोचकर उस दिन सब महात्मा जी तैयारी में लग गए और बहुत सुंदर, बहुत प्यारी से एक पोशाक बनाई। पोशाक तैयार होने में कम से कम 1 महीना लगा। कपड़ा लेकर आए, अपने हाथों से गोटा लगाया और बहुत प्यारी पोशाक बना ली। पोशाक जब तैयार हो गई तो वह सब ऊपर लेकर आए, किशोरी जी के चरणों में अर्पित करने जा ही रहे थे कि बरसाने जी की जो सीढ़ियाँ हैं काफ़ी ऊंची है। तो हम महात्मा जी तो चढ़ कर जा रहे थे। अभी महात्मा आखिरी सीढ़ी तक ही पहुँचे होंगे, तभी बरसाने की एक छोटी सी लड़की उस महात्मा जी को बोलती है, बाबा जी यह कहाँ ले जा रहे हो आप? आपके हाथ में है क्या है? वह बोले, लाली यह मैं किशोरी जी के लिए पोशाक बनाकर उनको पहनाने के लिए ले जा रहा हूँ। वह लड़की बोली, अरे बाबा, राधा रानी पर तो बहुत सारी पोशाकें हैं, तो शायद आप मेरे को दे दो ना। महात्मा जी बोले कि बेटी, तुझे मैं दूसरी बाजार से दिलवा दूंगा। यह तो अपने हाथ से बनाकर राधा रानी के लिए लेकर जा रहा हूँ। लेकिन उस छोटी सी बालिका ने उस महात्मा के दुपट्टा पकड़ लिया। बाबा यह मेरे को दे दो ना। पर संत भी जिद करने लगे, दूसरी दिलाऊंगा, यह नहीं। लेकिन वह बच्ची भी इतनी तेज थी कि संत के हाथ से छुड़ाकर पोशाक ले भागी। महात्मा जी बहुत दुखी हो गए। बूढ़े महात्मा जी अब कहाँ ढूंढे उसको। महात्मा जी वहीं सीढ़ियों पर बैठकर रोने लगे। संत मंदिर से निकले तो पूछा, महाराज जी क्यों रो रहे हो? सारी बात महात्मा जी ने बताई कि जैसे तैसे तो बुढ़ापे में इतना परिश्रम करके यह पोशाक बनाकर लाया था, राधा रानी को पहनाता। इससे पहले एक छोटी सी लाली उसे लेकर भाग गई तो क्या करूं मैं। बाकी संत बोले, अरे अब तो गई, कोई बात नहीं, अब कब तक रोते रहोगे, चलो ऊपर दर्शन कर लो। रोना बंद हुआ था लेकिन मन खराब था क्योंकि कामना पूरी नहीं हुई। तो अनमने मन से राधा रानी का दर्शन करने संत जा रहे थे और मन में ही सोच रहे थे कि मुझे लगता है कि राधा रानी की इच्छा नहीं थी। शायद राधा रानी मेरे हाथों से बनी पोशाक पहनना ही नहीं चाहती थी। ऐसा सोचकर बड़े दुखी होकर जा रहे थे। महात्मा जी अंदर जाकर खड़े हुए। दर्शन खुलने का समय हुआ और जैसे ही दर्शन के लिए पट खुला तो महात्मा जी क्या देख रहे हैं कि जो पोशाक वह बालिका लेकर भागी थी, उसी वस्त्रों को धारण करके किशोरी जी बैठी है। यह देखते ही महात्मा जी की आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। महात्मा जी बोले कि किशोरी जी, मैं तो आपको ही देने के लिए ला रहा था, लेकिन आपसे इतना भी सब्र नहीं हुआ, मेरे से छीनकर भाग गई आप तो। किशोरी जी ने कहा, बाबा यह केवल वस्त्र नहीं है, यह केवल पोशाक नहीं है, यह तो प्रेम है। प्रेम को पाने के लिए तो दौड़ना ही पड़ता है, भोगना ही पड़ता है। हमारी राधा रानी ऐसे प्रेम की प्रतिमूर्ति है, प्रेम की अद्भुत परिभाषा है। श्री किशोरी जी के चरणों में बोलिए, बरसाने वाले की जय। ऐसी ही एक और कहानी है। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में राधा रानी के जन्म स्थान बरसाने में एक धनवान सेठ जी रहते थे। सेठ जी के 3 बेटे और 3 बहुएं थी। सेठानी जी का काफ़ी समय पहले देहांत हो चुका था। सेठ जी के पास सुख समृद्धि और धन सब कुछ था, बस सेठ जी के पास एक चीज़ की कमी थी, उनकी कोई बेटी नहीं थी। एक बार सेठ जी के घर एक संत आए तो सेठ जी ने उन्हें अपना दुख बताया। उन्होंने कहा, महात्मा जी, मेरे पास सब कुछ है, बस एक बेटी की कमी है। जीवन में जिस चीज़ का अभाव हो, उस भाव का स्थान भगवान को दे देना चाहिए। संत ने कहा,
बेटी नहीं है तो क्या हुआ, राधा रानी को अपनी बेटी मान लो। यह कहकर संत ने सेठ जी को राधा रानी की एक तस्वीर दी। सेठ जी ने वह तस्वीर अपने कमरे में टांग ली। अब सेठ जी सुबह शाम उस तस्वीर को निहारते, उसे भोग लगाने के बाद ही भोजन करते। ऐसे ही कई दिन बीत गए। सेठ जी के जीवन में बेटी का अभाव दूर हो गया। एक दिन सेठ जी अपनी दुकान पर बैठे थे, तब घर में महिलाओं को चूड़ी पहनाने के लिए एक मनिहारी आई। सेठ जी की तीनों बहू ने चूड़ी पहन ली और घर के भीतर चली गई। तभी मनिहारी जैसे ही जाने लगी, एक छोटी सी बच्ची ने उसका हाथ पकड़ लिया। ओ मैया, लाओ मुझे भी चूड़ी पहनाओ, मैं तो रह गई। कितने सुंदर और कितनी प्यारी बच्ची है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम राधा है। लगता है सेठ जी के घर कोई मेहमान आए हैं, उन्हीं की बेटी है। इसे भी चूड़ी पहना देती हूँ। हाँ हाँ, रुको बेटी, मैं तुम्हें रंग बिरंगी चूड़ियाँ पहना देती हूँ। उस लड़की को चूड़ी पहनाने के बाद मनिहारन सेठ जी के पास चूड़ियों के दाम लेने पहुँची। लाओ, चूड़ियों के पैसे दे दो। अच्छा, पहना आई चूड़ियाँ? अभी देता हूँ। सेठ जी पैसे गिनकर मनिहारिन को देने लगे। सेठ जी, मुझे ज़्यादा पैसे चाहिए, यह तो कम है। क्यों, चूड़ियों के दाम बढ़ा दिए हैं? हमेशा 3 को चूड़ी पहनाती हूँ, आज 4 को चूड़ी पहनाई हूँ। मेरे घर में तो सिर्फ 3 बहू है, चौथा कौन है? यह ले पकड़। जब घर में ही चूड़ी पहनने वाले 3 लोग हैं तो 3 के ही पैसे दूंगा। उसके बाद सेठ जी ने मनिहारिन को 3 बहू की चूड़ियों के पैसे देकर मनिहारिन को भेज दिया और घर आकर बहू से पूछा, बड़ी बहू, क्या तुम तीनों के अलावा किसी और ने भी चूड़ियाँ पहनी थी? नहीं पिताजी, हम तीनों ने ही पहनी थी। क्यों, क्या हुआ? इसका मतलब मनिहारिन मेरे से झूठ बोलकर ज़्यादा पैसे ले जा रही थी। अच्छा हुआ मैंने उसे पैसे नहीं दिए। राधा रानी को भोग लगाकर मैं भोजन कर लेता हूँ। बहुत उदास थी उसकी आंखें, नम थी। बेटी, क्या हुआ? राधा, क्या हुआ? तुम क्यों उदास हो? पिताजी, आज मेरे घर चूड़ी पहनाने मनिहारिन आई थी, मैंने भी उससे चूड़ियाँ पहन ली। 3 बहू की चूड़ियों का मोल तो मनिहारिन को चुका दिया आपने, परंतु अपनी बेटी को भूल गए। मैं भी तो उसी घर में रहती हूँ ना पिताजी, आप ही तो कहते हो मैं आपकी बेटी हूँ। राधा रानी की बातों को सुनकर सपने में ही सेठ जी की आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। अगले दिन सुबह सुबह सेठ जी मनिहारिन के घर पहुँचे और बोले, मनिहारिन, तेरा भाग्य तो संत महात्माओं से भी बड़ा है। मैंने श्री राधा रानी को अपनी बेटी माना है, लेकिन अभी तक इन आँखों से उनके दर्शन नहीं हुए और तुझसे वो चूड़ी पहन गई। सेठ जी ने मनिहारिन के चरण पकड़ लिए। जो मोल लेना है ले लो। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। सचमुच मनिहारिन बहुत भाग्यशाली थी, जो श्री राधा रानी को चूड़ी पहनाकर सौभाग्य प्राप्त हुआ। राधा नाम की कृपा जिस पर हो जाए, उसे भक्त के सारे दुख दूर हो जाते हैं और वह मोक्ष को प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, राधा राधा बोलने से मैं सब काम छोड़कर खड़ा हो जाता हूँ और जैसे ही कोई शब्द का उच्चारण करता है, मैं उसकी ओर दौड़ा चला जाता हूँ, अपनी गोद में भर लेता हूँ। बोलो राधा रानी की जय। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। आपके ऊपर राधा रानी की कृपा बनी रहे, आप सदा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। राधे राधे।